So, okay students, now today I am going to explain about filling series, flash fill, number formatting, conditional formatting, name range, adding comment and formatting. See, these are the commands very useful in Excel, and in a routine work you need to always use these commands in your routine work. अक्सर हमें इसको इस्तेमाल करना पड़ता है, तो इसलिए इस पर हमें कमांड अच्छे से होना चाहिए। ठीक है भाई, हर समय इसका मतलब सामने आपके यूज़ आएगा, आपको इसका यूज़ करना होगा, तो इस पर अच्छे से कमांड हम रखेंगे। तो पहले तो मैं रफली आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये सब है क्या, लेकिन इसके बाद मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दूंगा। ठीक है। फिलिंग सीरीज़ एक ऐसा फीचर है जिसके थ्रू आप को जब भी कुछ सीरीज़ जनरेट करनी होगी तो आप आसानी से चुटकियों में कितनी भी लंबी सीरीज़ आपको जनरेट करनी है आप कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे सीरियल नंबर जनरेट करना है 1 से लेके 1 लाख तक, तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है। मुझे डेट्स जनरेट करनी है सीरीज़ में, लाइक जैसे आज की डेट है, फिर उसके बाद कल की डेट। ठीक है। जैसे आज 6 तारीख है तो 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, ऐसे करके एक लंबी सीरीज़ बनानी है डेट्स की। क्लियर। अगर मुझे इवन नंबर की सीरीज़ बनानी है, ऑड नंबर की सीरीज़ बनानी है, तो ये सारी चीज़ें आपकी फिलिंग सीरीज़ से पॉसिबल है। तो इसको मैं 2 तरीके से कर सकता हूँ। एक तो मैं कमांड से कर सकता हूँ, फिल कमांड से। क्लियर। और एक मैं कीबोर्ड और माउस का यूज़ करके भी कर सकता हूँ। तो पहले मैं कीबोर्ड और माउस के यूज़ से बताता हूँ आपको। सपोज टू आपको सीरियल नंबर्स जनरेट करने हैं, आप यहाँ पे 1 लिखो। अच्छा, अगर मैं केवल 1 लिखकर अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो सेम नंबर्स रिपीट होंगे, बट आई वांट टू जनरेट द सीरीज, ओके, सीक्वेंस नंबर्स। ओके, सो टाइप 1 एंड 2। अब इन दोनों को सेलेक्ट करो और नीचे ड्रैग करो। इज इट क्लियर? एक सीरीज़ बनी है आपकी नंबर्स की। अच्छा, ये सीरीज़ अगर मुझे उल्टी बनानी हो, लाइक मैं 1 to 15 बनाया हूँ, मुझे 15 to 1 डिसेंडिंग ऑर्डर में, इट इज़ असेंडिंग ऑर्डर और मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाना है, तो मैं यहाँ 15 लिखूँगा और यहाँ 14 लिखूँगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में सेम उसी तरह सीरीज़ यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में जनरेट होगी। एनी डाउट? अगर मैं केवल 1 लिखता हूँ यहाँ पे और मैं इसको 1 लिख कर ड्रैग करता हूँ तो क्या हो रहा था? सेम नंबर आ रहा था। बट इफ़ आई प्रेस कंट्रोल की और कंट्रोल की करके जब मैं इस पर ड्रैग करूँगा, आप देखिए वहाँ पे प्लस साइन डबल हो गया, एक बड़ा प्लस है और एक, और जब मैं इसको ड्रैग करूँगा तो लुक एट हियर, एनी डाउट? तो अगर केवल 1 लिख कर ड्रैग करते हो तो कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करोगे तो सीरीज जनरेट होगी, अदरवाइज 111 ही आएगा। इज इट क्लियर? अब मुझे इवन नंबर्स जनरेट करने हैं। इवन नंबर किसको बोलते हैं? जो पूरी तरह से 2 से डिवाइड हो जाए। 2, 4, और अब मैं ड्रैग करता हूँ तो एक्चुअली क्या हुआ, 2 और 4 के बीच में 2 का गैप है, और इवन नंबर्स में 2 का ही तो गैप होता है, तो वो उसको स्टेप वैल्यू मिल गई है। 2 के बाद 4 है, यानी 2 का स्टेप है, तो 2 के स्टेप वैल्यूज पे आपको इसने इवन नंबर 30 तक जनरेट करके दिया। अगर आपको ऑड नंबर जनरेट करना है, सो यू स्टार्ट फ्रॉम 1 and 3। दोनों नंबर के बीच में कितने का स्टेप है?
2 का यार। नाउ अगेन ड्रैग, अब क्या होगा, ऑड नंबर्स आएंगे। एनी डाउट? अच्छा, ये सपोज टू मुझे ड्रैग करना पड़ रहा है। अब मैं चाहता हूँ, जैसे आपने देखा 1 to 15 जनरेट करना, तो मुझे ड्रैग करना पड़ा ना, मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा और जादुई तरीके से करता हूँ, फिलिंग में जाता हूँ, सीरीज़ में, फिल में, सीरीज़ में मैं डायरेक्शन सेलेक्ट करूँगा कि मुझे रो में नंबर जनरेट करना है सीरीज़ या कॉलम में। अगर मुझे कॉलम में जनरेट करना है इसलिए मैं कॉलम लूँगा। लीनियर मीन्स स्टेप बाय एक के बाद एक जैसे होता है लीनियर, जब 1 2 3 4 5 गया लीनियर हो गया। और लीनियर में स्टेप वैल्यू कितनी देनी है, 1 और 2, मुझे 1 देना है, एक एक के डिफरेंस 1 2 3 4 5 सीरियल नंबर जनरेट करना है। अगर मैं यहाँ पे 2 दे दूँगा तो क्या होगा, स्टेप वैल्यू 2 हो गई, यानी 1 के बाद क्या आएगा 3 5। क्लियर? सो मैं स्टेप वैल्यू 1 देता हूँ और यहाँ पे स्टॉप वैल्यू दिया हुआ है, मैं कहता हूँ भैया 1000 चाहिए मुझे, कितना 1000। और देखिए आपको ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट आ गया 1000 तक नंबर। आप जाइए नीचे, जाते रहिए। एक बार में मैं ड्रैग करके नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे है क्लियर। अगर मुझे डायरेक्टली एकदम ऊपर वाले सेल में जाना है तो क्या करूँगा, प्रेस कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस अप एरो, शाबाश। ओके, एनी डाउट? अगर सपोज मुझे डबल नंबर्स चाहिए, लाइक मैंने 2 एंटर किया तो 2 का डबल कितना होगा, 4 का डबल, 8 का डबल, 16 का डबल, ऐसे ही डबल करते हुए चाहिए। क्लियर? तो आप देखो यहाँ पे 2 सेलेक्ट करो, 2 सेलेक्ट करने के बाद अगेन फिल सीरीज में जाओ। कैसे जाएंगे, कीबोर्ड से देखते हैं, ऑल्ट H F L, maybe it is I, okay, maybe it is I, Alt H F I S, Alt H F I S, it is shortcut key, so you can generate the shortcuts on yourself only, okay, clear। अब मुझे क्या करना है, ग्रोथ करना है ना, तो मुझे डायरेक्ट ग्रोथ को कीबोर्ड से सेलेक्ट करना है, तो कैसे करूँगा, हैव एनीवन आइडिया? आई डोंट वांट टू यूज़ द माउस। और ग्रोथ ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, ग्रोथ, और कॉलम को सेलेक्ट करना है, तो कॉलम को सेलेक्ट करना है। तो अगर आप देख रहे हो जो भी वहाँ पे वर्डिंग्स लिखे हुए हैं उसमें एक लेटर अंडरलाइन है ना, है कि नहीं, तो उसका मतलब होता है ऑल्ट प्रेस करके, ऑल्ट सी, ऑल्ट जी, क्लियर। अब मुझे स्टेप वैल्यू एंटर करना है, ऑल्ट एस दबाकर स्टेप वैल्यू में जाएंगे। जा नहीं रहा, एनीवे हम इसमें क्लिक कर देते हैं। I think it is a shortcut key of my recorder, okay, so that's why okay, there is a shortcut is given for the screenshot, okay, इसलिए ये नहीं ले रहा है। तो आप एक काम करो, आप Alt S दबाते तो आ जाता है इसमें, ठीक है। आप यहाँ पे स्टेप वैल्यू में आप 2 दे दो, क्या दे दो, क्योंकि मुझे ग्रोथ चाहिए डबल, कितने से, 2 से डबल, ट्राइस चाहिए अगर ग्रोथ तो 3 दूंगा, 4 गुना चाहिए तो 4 टाइप करूंगा, क्लियर। सो मैंने 2 दिया और मैं स्टॉप वैल्यू में बोलता हूँ कि भैया आप एक काम करो,
1024 पे स्टॉप कर जाओ, 10 या मैं बोल देता हूँ 3000 पे स्टॉप कर जाओ। सी लुक एट हियर, 3000 इसके बाद डबल करता तो 3000 से ज़्यादा होता ना, इसके बाद करता तो 3000 से ज़्यादा होता, इसने 3000 के अंदर ही उसने स्टॉप कर दिया। क्लियर? अगर मुझे डेट की सीरीज चाहिए, डेट्स की, सपोज टू मैंने लिखा 1 अप्रैल 2022 और मैं इसको ड्रैग करता हूँ, लुक एट हियर, एक डेट की सीरीज वहीं। क्लियर? सेम चीज आप फिल सीरीज से भी कर सकते हो। फिल सीरीज, डेट, डे, स्टॉप वैल्यू कितने दिन तक चाहिए आपको, ठीक है, 20 डेज तक मान लेते हैं, और ओके, सॉरी आई एम सॉरी, डेट है, डेट डालनी पड़ेगी वहाँ पे, फिल सीरीज और यहाँ पे डेट डालनी पड़ेगी। आपको चाहिए 20 अप्रैल 2022 तक और कॉलम सेलेक्ट करना होगा। ओके, ऐसी रिक्वायरमेंट तो कभी नहीं होती है बच्चे, ठीक है, आप यहाँ पे ले लो, उसका भी सॉल्यूशन है, और इसको कॉपी कर लो और इसको नीचे एक बार पेस्ट करना है, एंटर दबा दो, सिंपल। यूज़ योर ब्रेन, आई ऑलवेज सेड कि ब्रेन में बहुत ताकत होती है, उसका इस्तेमाल करो। ओके, अनूप के ब्रेन में ताकत नहीं है, अनूप डाउट है अभी। तो ही वॉज आस्किंग सेम क्वेश्चन, इफ आई नीड द सेम डेट देन व्हाट आई कैन डू। क्लास को ज़्यादा इंटरप्ट करोगे वीडियो अच्छी नहीं बनेगी, बता दे रहा हूँ। तो डेट को सेलेक्ट या फिल सीरीज में जा रहा हूँ मैं। अगर मैं वीकडे करता हूँ बच्चे, वीकडे, तो इसमें क्या होता है कि जो सैटरडे और संडे की डेट होती है वो नहीं आती है। अगर आप ध्यान दो तो दोनों डेट्स गायब होंगी, है गायब? एनी डाउट, कोई दिक्कत? अगर मैं इस डेट को सेलेक्ट करके इसी तरह फिल में जाता हूँ सीरीज में और मैं कहता हूँ भाई मंथ, तो मंथ चेंज होगा, ईयर और डेट वही रहेगा। और ईयर करता हूँ तो ईयर्स चेंज होंगे, डेट और मंथ सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लुक एट हियर, एनी डाउट? देखो, जब आप सेलेक्ट करके करोगे तो जितना सेलेक्ट है उतना ही फिल करेगा, स्टॉप वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। बट लेकिन अगर आप सेलेक्ट करके नहीं करते हो और कॉलम में चाहिए तो कॉलम सेलेक्ट करो और स्टॉप वैल्यू दे दो। अगर ज़रूरत है स्टेप वैल्यू की, मान लो आपको एक डेट के बाद 5वें दिन की डेट चाहिए, ठीक है, तो आप स्टेप वैल्यू में 5 डाल दो। इज इट क्लियर? कोई डाउट? तो ये तो हो गया फिल सीरीज। क्लियर? अब फ्लैश फिल। फ्लैश फिल क्या होता है? फ्लैश फिल में हमें करना ये है, सपोज टू मैं यहाँ पे कुछ नाम लिखता हूँ,
ये नेम जो है मैंने एक कॉलम में लिखा हुआ है, मुझे ये इसमें से यादव को अलग करना है। सिंह यादव राय जो टाइटल है, तो मैंने यहाँ पे यादव लिखा, सेलेक्ट किया, कंट्रोल ई। काम नहीं किया ना, क्योंकि इसके बीच में एक गैप आ गया है। मैं यहाँ पे भी एक डेटा एंटर कर देता हूँ। अब मैं यहाँ यादव लिख के कंट्रोल ई करूँगा, सबका टाइटल अलग हो गया। मतलब बीच में गैप ना हो, गैप हो गया तो नहीं आएगा। अब मुझे यहाँ पे नेम अलग करना है। अब देखो यादव का मैंने वहाँ वाई तो कैपिटल लिखा है नेम में, लेकिन यहाँ पे स्मॉल लिख के मैंने कंट्रोल ई किया तो सारा स्मॉल में आ रहा है फर्स्ट लेटर। ठीक है, अब मैं देखो यहाँ पे वही अनूप का ए कैपिटल है, अगर मैं स्मॉल लिखता तो सबका फर्स्ट लेटर स्मॉल आता। क्लियर? अब देखो अनूप लिखकर ये सेलेक्ट किया और कंट्रोल ई प्रेस किया, और यहाँ से भी आप कर सकते हो फ्लैश फिल। इसी का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस ई, यू कैन सी लिखा हुआ है सामने। ठीक है, अलग हो गया। तो ये फ्लैश फिल की ताकत, डेटा को अलग करना है तो। इज इट क्लियर? बहुत कुछ होता है, जैसे मुझे नंबर्स को जैसे मैं कुछ नंबर्स लिखता हूँ 56, 67, 98, 45, मुझे अच्छा मैं कुछ नेगेटिव नंबर्स भी लिखता हूँ 12, मैं कुछ बड़ी डिजिट्स के भी नंबर लिखता हूँ। मुझे इन नंबर्स में डेसिमल प्लेस लगाना है, तो देखिए यहाँ नंबर, ये नंबर फॉर्मेट से रिलेटेड है। जब आप इस पर एक्सपेंड क्लिक करोगे तो ये कमांड पूरा डायलॉग बॉक्स के साथ आएगा। ठीक है, मैं पहले ओवरली ऊपर का बताता हूँ, आप देखिए। डेसिमल प्लेस इंक्रीज हुआ, कॉमा देता हूँ 1000 सेपरेटर पे। देखिए कॉमा, जो बड़े डिजिट्स के नंबर हैं अगर आप उसमें देख सकते हैं तो कॉमा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर मुझे नेगेटिव नंबर्स को, नंबर में जाइए, यहाँ से भी आप डेसिमल प्लेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1000 सेपरेटर ऑन कर सकते हैं। मुझे नेगेटिव नंबर्स रेड में आनी चाहिए। कैसे आनी चाहिए? रेड में। तो देखिए नेगेटिव नंबर्स रेड में आ रहे हैं। क्लियर? मुझे इनके आगे करेंसी का सिंबल लगाना है, तो करेंसी पे क्लिक किया, रुपीज़, तो देखिए रुपीज़ का सिंबल। अब देखो ये ऐसा आने का मतलब ये होता है कि इसमें स्पेस कम है, तो आप इसको जैसे बड़ा करोगे तो ये सही हो जाएगा। क्लियर? देखिए रुपीज़ का सिंबल आ गया, बट लेकिन जब रुपीज़ का सिंबल होता है तो निगेटिव नंबर रेड में नहीं आता। क्लियर? आगे माइनस का साइन डिस्प्ले होता है। क्लियर? तो ये जो मैंने आपको छोटी छोटी चीज़ें नंबर पे करके दिखाई, दैट इज़ कॉल्ड नंबर फॉर्मेटिंग, मतलब नंबर को सजाना, नंबर को सजाना। इसमें बहुत कुछ है बच्चे, ये तो बहुत बेसिक चीज़ें मैंने बताई आपको। इट्स क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब होता है कि हम कंडीशन से फॉर्मेट करेंगे नंबर्स को, मतलब कंडीशन देकर नंबर को फॉर्मेट करेंगे एज पर रूल। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको रियल लाइफ के एग्जांपल्स पे इसको करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट है हमारा नेम रेंज। मैं भी इसको रियलिस्टिक एग्जांपल पे करके दिखाऊंगा। एडिंग, कमेंट एंड फॉर्मेटिंग, ये भी रियल लाइफ एग्जांपल पे करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब चलिए, अब ये मैंने कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताई, आपके सामने जो कुछ कमांड्स हैं उनसे रिलेटेड। अब मैं एक डेटा है मेरे पास, ठीक है, एक मीनिंगफुल डेटा है, और जिस पे हम इन्हीं सब चीज़ों को कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है, जो भी अभी आपने देखा सीखा, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे वो मैं एक एक करके बताने वाला हूँ। ठीक है, पे लिखा हुआ है,
मुझे इसके आगे सफिक्स लगाना है। क्या लगाना है? सफिक्स। कैसे? ये ऐसे दिखना चाहिए, ऑब्लिक HR। तो अब ऐसे एक एक में जा जाके मैं टाइप करूँगा। अगर 1 लाख रिकॉर्ड्स हैं तो 1 लाख बार ऑब्लिक HR टाइप करूँगा, टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और कंडीशन नंबर फॉर्मेट में जाऊँगा। कहाँ? नंबर फॉर्मेट, ये रहा। मैंने यहाँ क्लिक किया। अब इसमें कस्टम में आइए। यहाँ पे जो है क्या प्री डिफाइंड नंबर फॉर्मेट है, लेकिन कस्टम में आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं नंबर्स को। कैसे? तो ये 0 ले लो। 0 फॉर व्हाट? योर नंबर जो आपका। जैसे ही 0 लिया, देखो यहाँ पे 200 आ गया सैंपल में। मैं अगेन कैंसिल करता हूँ, मैं नंबर में जाता हूँ, कस्टम में जाता हूँ। क्या 0 लिया, 200 आ रहा है यहाँ। अब इसके आगे इन्वर्टेड कॉमा में ऑब्लिक HR और ओके कर दिया। एक बार में आ गया। अगर ये सेम फॉर्मेट अगर मैं यहाँ भी अप्लाई कर देता हूँ नीचे वाले नंबर्स में, सपोज टू, आपको दिखाता हूँ मैं फिर से करके। 0 भाई मैंने जितना सेलेक्ट किया था उस बार तो उतने को ही हुआ ना, उसके आगे वाले को सेलेक्ट किया। अब मैं अब अगर मैं यहाँ किसी भी सेल में 230 लिखूँगा और एंटर करूँगा, वो अपने आप आ जाएगा, मुझे लगाने की ज़रूरत। क्लियर? ठीक है ना? इसका फ़ायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैं कुछ वैल्यूज़ यहाँ लिख रहा हूँ। 45 kg, 35 kg। अब मैं इन दोनों को सम करूँगा, ऑटो सम। देखो कुछ हो ही नहीं रहा है। अगर मैं ज़बरदस्ती यहाँ पे एड्रेस डालता हूँ और एंटर करता हूँ, देखो 0 आ रहा है। तो याद करिए मेरे फर्स्ट डे की क्लास मैंने बोला था कि अगर किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ अगर टेक्स्ट लिखते हो तो टेक्स्ट माना जाएगा, वो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मानी जाएगी। बट मैं चाहता हूँ कि मेरे इस 45 के आगे और 35 के आगे kg भी लिखा हुआ है और उसको मैं सम करूँ तो सम भी हो जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो कैसे करूँगा? इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, नंबर में जाएंगे। देखो दैट इज़ द पावर ऑफ नंबर फॉर्मेटिंग। और इसके आगे स्पेस दे के मैं इन्वर्टेड कॉमा में लिखता हूँ kg, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। देखिए ऊपर आ गया 45 kg लिखा हुआ और ओके। और अब मैं इस पर ऑटो सम करता हूँ, देखिए, और एंटर किया मैंने। टोटल हुआ कि नहीं हुआ? टोटल हुआ ना? तो ये पावर है आपके दैट इज़ अ पावर ऑफ नंबर फॉर्मेटिंग। यार जो सफिक्स ऐड किया है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मुझे करना है इंडियन करेंसी सिंबल सेट करना है रेट वाले कॉलम में with 2 decimal point, so you can do it from here also। जैसे ही आपने दिया डेसिमल प्लेस अपने आप 2 आ गया। कोई डाउट? रियल लाइफ एग्जांपल करके दिखा रहा हूं मैं आपको, ताकि कल को अगर आपको रियल लाइफ में जब आप काम करोगे तो आपको दिक्कत ना हो। डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो दी हुई है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये इसको मुझे लॉन्ग फॉर्मेट में सेट करना है। मतलब जो इसमें मंथ लिखा हुआ आ रहा है वो पूरा जनवरी फरवरी वर्ड्स में लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे लॉन्ग डेट दिया है,
अभी आपका जो है वो शॉर्ट डेट है, ये वाला, मैं लॉन्ग डेट कर रहा हूँ। एनी क्वेरी? अच्छा, ये आप कह रहे हो कि 3 लेटर में आए, ये बोलो ना यहाँ सीधे। हाँ तो कर सकते हो, तो उसके लिए फिर आप जाइए नंबर फॉर्मेट में, और यहाँ देखिए दिया है, यहाँ नहीं दिया है, कोई नहीं, कस्टम में आओ, यहाँ से इसको हटा दो, ले लो यहाँ पे डी, अगर डैश रखना है बीच में तो डैश रखो, एम 2 बार एम दिया तो 05 आ रहा है, सिंगल बार दे रहा हूँ तो केवल 5 आ रहा है। तो अगर डबल डिजिट के फॉर्मेट में चाहिए तो 2 बार एम देंगे, क्या देंगे? 2 बार एम। अगर 3 बार एम दूंगा तो 3 लेटर में आएगा केवल वाई, 2 डिजिट में दोगे 16 आएगा, 4 बार दोगे तो 2016, 4 डिजिट के फॉर्मेट में आएगा। हो गया। So ask the question properly, okay? Just to say that I want month in the 3 letters. 3 letters में ही मुझे मंथ चाहिए, तो क्या करेंगे? Clear? Good question. Enter the department name by using custom list. बच्चे, यहाँ पे जो आपको डिपार्टमेंट नेम दिया है, मैं चाहता हूँ कि कभी भी मैं कहीं भी, अब जैसे मैं यहाँ पे ACCT लिखकर अगर ड्रैग कर दूँ तो सारे डिपार्टमेंट्स लिखे हुए आ जाएं, जैसे इस प्रकार से आ रहे हैं, आप देख रहे हो, है ना? एक लिखा सबका आ गया, तो ये कैसे होगा? तो आपको क्या करना होगा, फाइल में जाना होगा, मोर में जाना होगा, ऑप्शन में जाना होगा, एडवांस में जाना होगा, और यहाँ देखिए आपका नीचे कहीं कस्टम लिस्ट होगा ऑप्शन। अब इसमें आप जाकर इन सबको टाइप कर दो, या टाइप क्यों करूँ मैं, इतना समय थोड़ी है मेरे पास। मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसका एड्रेस आ गया पूरे का यहाँ, और इंपोर्ट पर क्लिक कर देता हूँ। अब एक्चुअली क्या है कि इसके पहले किसी ने कर रखा है इस चीज़ को। अब इसमें देखिए कहीं है ACCT, ये है लास्ट में, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये किसी ने कर रखा है बच्चे, देखो किसी ने आकांक्षा सिंह, प्रतीक्षा, मोनू, ये सब कर रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, अब इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ, देखिए आ गया यहाँ पे। इंपोर्ट करने के बाद ऐड ओके, और फिर ओके कर दो। अगर ये आप डिलीट भी कर दो, और मैं MKT से स्टार्ट करता हूँ, MKT, और ड्रैग करता हूँ। ये भी नहीं कि जो सीरियल में था उसी सीरियल में करना है, ठीक है? सीरियल होना कोई ज़रूरी, ऐसी नेम की सीरीज़ बना रखी है वहाँ पे पहले से। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोनू, और मोनू लिखकर ड्रैग करता हूँ। नाम चेंज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? क्योंकि ये कस्टम लिस्ट बन चुकी है। अगर मैं यहाँ पे सुजल लिखकर करूँगा और नीचे ड्रैग करूँगा, सेम आएगा। रीज़न व्हाट कि सुजल से नहीं बना हुआ है कस्टम लिस्ट कोई। अगर आप बना देते अपने पूरे बैच के लोगों का, तो एक लोगों का नाम लिखकर ड्रैग करते, सबका आ जाता। इज इट क्लियर? कोई डाउट है तो बोलो। ओके, मैं इस सबको डिलीट करता हूँ। तो कस्टम लिस्ट क्लियर हो गया आपको। क्या होता है, इससे आपका समय बचता है। जो चीज़ें बार बार लिखनी होती हैं आप एक बार लिस्ट में ऐड कर लो, फिर कभी भी आप उसको ड्रैग करके एक का लिखो, ड्रैग करो, सब आ जाएगा। इंसर्ट अ कमेंट इन सेल नंबर E1, E1 में करना है। अगर मान लो
ये सेल को मैं कमेंट देना चाहता हूँ, मतलब कि कोई भी उस सेल के बारे में जानना चाहे कि ये क्या लिखा हुआ है 200 आवर, ठीक है, तो रिव्यू कमेंट, तो ये छिपा हुआ एक नोट होता है, ठीक है, छिपा हुआ नोट होता है जो आपको दिखेगा नहीं हमेशा, आप जब पॉइंटर वहाँ ले जाओगे तो दिखेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर पे इन हावर, अब बाहर क्लिक कर दो। अब वहाँ पे जो कॉर्नर में एक रेड स्पॉट आ रहा है, उस रेड स्पॉट से ये पता चल रहा है वहाँ कमेंट है, अब वहाँ ले जाओ, दिखेगा, जैसे ही हटोगे हट जाएगा। क्लियर? I want to assign a picture in background in this comment। ये जो कमेंट है, इस कमेंट के बैकग्राउंड में मुझे पिक्चर ले जाना है, लगाना है। कैसे लगाऊंगा? कैसे लगाऊंगा? बहुत आसान है, बस इसको सेलेक्ट कर, यहाँ पे जाकर आप शो कमेंट कर दीजिए, शो ऑल कमेंट, कमेंट आ गया आपका सामने। अब इसका जो बॉर्डर लाइन है ना, बॉर्डर, ये लाइन पे क्लिक कर दो। क्या कर दो? इस पर राइट क्लिक करो, फॉर्मेट ऑटो शेप डिफ़ॉल्ट, इसमें जाओ, सॉरी फॉर्मेट कमेंट पे जाओ, फॉर्मेट कमेंट, फॉर्मेट कमेंट पे जाएंगे। क्लियर? अब फॉर्मेट कमेंट में आने के बाद मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आप ये बॉर्डर लाइन को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, फॉर्मेट कमेंट में जाओ और कलर एंड लाइंस दिया है, यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हो, बट लेकिन मुझे तो पिक्चर देना है, तो मैं फिल इफ़ेक्ट में जाऊँगा और लास्ट में देखिए पिक्चर। अगर मुझे पैटर्न देना है, टू कलर का कॉम्बिनेशन देना है, मान लो ऐसे, यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लो तो ये आएगा। टेक्सचर में चाहिए, यहाँ से टेक्सचर आएगा, पैटर्न दे सकता हूँ, मैं पिक्चर देना है मुझे, इसलिए मैं पिक्चर में जाऊँगा, सेलेक्ट पिक्चर में, वर्क ऑफलाइन पे क्लिक कर दो यहाँ और ब्राउज से जाओ, ब्राउज, सॉरी ब्राउज में जाओ, ब्राउज में जाकर मान लो मैं ये वाला पिक्चर ले लेता हूँ। क्लियर? और ओके, देख रहे हैं बैकग्राउंड में पिक्चर आ रहा है। क्लियर? आपका ये कमेंट यहाँ पे स्टिल ना रहे हमेशा, तो इसको ऑफ कर दो, शो ऑल कमेंट को रिव्यू में। इज इट क्लियर? और जब आप यहाँ जाओगे तो ये दिखेगा, हट जाओगे तो गायब हो जाएगा। अच्छा, जो आपने ये कमेंट यहाँ दिया, इस कमेंट में अगर कोई चेंजेस करना है तो इसको सेलेक्ट करके एडिट कमेंट कर दो। आप यहाँ राइट क्लिक करके भी कर सकते हो, एडिट कमेंट। अगर आप डिलीट कमेंट करते हो तो वो कमेंट डिलीट हो जाएगा। इज इट क्लियर? अगर मुझे ये सेम कमेंट जो है इस सेल को दिया है मैंने, वो सेम कमेंट मुझे इस सेल को भी अप्लाई करना है तो कैसे करूँगा? नहीं, तो इतना लंबा नहीं करेंगे हम, कंट्रोल सी से इस सेल को कॉपी करेंगे और यहाँ पर जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर जाने के बाद और पेस्ट स्पेशल में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में जाकर मैं यहाँ पे कमेंट सेलेक्ट करूँगा, कहीं कमेंट दिख रहा है आपको? ठीक है, और ओके कर देंगे। वो सेम कमेंट यहाँ पे भी अप्लाई हुआ कि नहीं? कमेंट का पेस्ट स्पेशल का यूज़ क्या है कि पेस्ट स्पेशल से आप किसी भी सेल का पार्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो। आप नॉर्मल कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करते तो क्या होता मालूम है? पूरा लिखा हुआ भी पेस्ट हो जाता उसके अंदर का, ठीक है। लेकिन अगर आपको पार्ट ऑफ सेल पेस्ट करना हो, केवल कॉपी करके पेस्ट, तो आप पेस्ट स्पेशल का यूज़ करते हैं। टाइम आने पर पेस्ट स्पेशल के बारे में और भी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। क्लियर? पे वाला कॉलम देख रहे हो?
पे वाला कॉलम, उसमें मुझे 220 घंटे से ज़्यादा जो भी नंबर है, 200 से ज़्यादा जो भी है उसको मुझे ग्रीन फिल करना है। क्या करना है? और येलो करना है 175 से 200 के बीच में, और रेस्ट जो भी होगा वो रेड में होगा। रेस्ट जो भी होगा वो रेड में होगा। तो हम कैसे करें इस चीज़ को? तो आप इसको सेलेक्ट करो। देखो अब यहाँ पे कलर देने की बात कर रहा है, फिल करने के लिए, मतलब फॉर्मेट करने की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? बट एज पर गिवन कंडीशन, एज पर गिवन कंडीशन, जो कंडीशन दी है उसके हिसाब से ये कलर लगना है। तो जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो आपको होम में जाकर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना होगा और न्यू रूल। और फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट का यूज करना पड़ेगा। फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट। क्या बोला है? सेल वैल्यू इज ग्रेटर देन 200। तो क्या होना चाहिए? ग्रीन फिल। फिल में जाएंगे और ग्रीन फिल कर देंगे। ओके और ओके, बस। लेकिन एक ही हुआ ना, हमें तो और भी करना था। तो आप क्या करो, फिर मैनेज रूल्स में आइए और न्यू रूल पे क्लिक करिए। अब न्यू रूल में जाने के बाद फिर कहिए फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट बिटवीन 175, कितना बोला था मैंने? 175 टू 200 के बीच में। कौन सा कलर देना है मुझे? अब मैं एक और कंडीशन देना है हमें, जो रेस्ट जो बचे हुए हैं, यानी लेस देन 175। ओके अगर ऐसी मिस्टेक हो जाती है, मुझे मैंने 175 तो बोला लेकिन मैंने 125 लिख दिया। अगर ऐसी मिस्टेक होती है तो उसको कैसे करेक्ट करेंगे? मैनेज रूल में जाएंगे और उसको सेलेक्ट करके एडिट रूल पे क्लिक करेंगे और इस 2 को चेंज करके 75, ठीक है? ओके अगेन ओके। लेकिन 175 से लेस तो है ही नहीं ना। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 175 डालूँगा, सॉरी 175 से कम, सो 170 एंटर करूँगा। देखिए रेड हो गया। एनी डाउट? नाउ अब क्या करना है मुझे? E3 सेल के अंदर $220 डाल देता हूँ।
जैसे वैल्यू डालेंगे, कंडीशन तो दी हुई है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। यहाँ पे जाइए और यहाँ पे टोटल पे लिखना है आपको। क्या लिखना है? टोटल पे। और अब आपको टोटल पे कैलकुलेट करना है। सो जस्ट फॉर्मूला टाइप करिए। इज इट क्लियर? बॉर्डर लगा दीजिए बाकी जो उसको है। लेकिन देखिए अब इसका बॉर्डर जो है उससे अलग आ रहा है, देखिए डार्क आ रहा था, अगर मैं बॉर्डर लगा रहा हूँ यहाँ पे तो ये डार्क आ रहा है कि नहीं? लेकिन मुझे सेम बॉर्डर अप्लाई करना है, तो मुझे इसके बॉर्डर को कॉपी करना है। क्या करना है? इसको कॉपी करूँगा तो ये पूरा कॉपी हो गया ना, लेकिन मुझे तो बॉर्डर ही अप्लाई करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। पार्ट ऑफ सेल हुआ ना ये, पेज स्पेशल में जाऊँगा और देखो यहाँ पे दिया होगा बॉर्डर। सॉरी नहीं दिया, एनीवे नहीं दिया, कोई नहीं। हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, बॉर्डर, मोर बॉर्डर में जाते हैं, आउटसाइड इनसाइड, कलर देख रहे हैं, लाइट कलर अपने आप ऑन है यहाँ पे। क्लियर? तो आप ये कर सकते हो ऐसे। बच्चे अब मुझे फिर एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है। मुझे इसमें टॉप 3 जो है उनको हाईलाइट करना है। टॉप 3 जो भी पे है, जो सबसे ज़्यादा पे है 3, उनको मुझे हाईलाइट करना है। तो मैं कैसे करूँगा? अगेन मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, हाईलाइट सेल वैल्यू, सॉरी इसमें मत जाइए, नीचे जो है ना टॉप एंड बॉटम रूल्स, इसमें आइए। यहाँ पे सीधे सीधे दिया है टॉप 10 आइटम, तो मुझे टॉप 3 को करना है ना, तो इसमें आप टॉप 3 और जो कलर चाहिए, रेड, येलो, ग्रीन, या अगर अपने हिसाब से फिल करना है, ठीक है, तो यहाँ से कर सकते हो। मान लो मैं ग्रीन फिल विथ डार्क ग्रीन टेक्स्ट करना चाहता हूँ, कोई डाउट? टॉप 3 पे जो हैं आपके हाईलाइट हुए हैं कि नहीं हुए हैं? अब A5 में जाकर, A5 सेल में जाकर मुझे क्या करना है? E002 कर देना है, E002। E002। अब मुझे डुप्लीकेट वैल्यू को हाईलाइट करना है, जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं। तो मैं कैसे करूँगा? सेलेक्ट किया मैंने डेटा को, यहाँ आइए, नीचे देखिए डुप्लीकेट वैल्यूज़ दिया है, इस पर क्लिक करिए। फिर से मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल में जाएंगे, डुप्लीकेट वैल्यूज़, क्या कलर देना है आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, फिल कलर और टेक्स्ट कलर। अगर अपने हिसाब से देना है अपने अकॉर्डिंग, तो कस्टम फॉर्मेट में आइए। मान लो मुझे फिल कलर में ब्लैक रखना है, और नंबर का जो कलर है, जो उसके अंदर नंबर टेक्स्ट दिख रहा है, उसका कलर येलो रखना है, ठीक है। फिल कलर ब्लैक है और टेक्स्ट का कलर येलो है। आप देख रहे हैं डुप्लीकेट डेटा आपका हाईलाइट हो गया। कोई डाउट? आप जो ये कॉलम नेम्स देख रहे हैं, अब मुझे इस नेम वाले कॉलम को कॉपी करना है और एक न्यू शीट में पेस्ट करना है। और मैं यहाँ पे एक कॉलम मुझे बनाना है, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट नेम,
B1 और C1 में टाइप करना है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। मुझे अलग अलग करना था ना बच्चों। ये सेम फॉर्मेटिंग यहाँ से दे दो, क्या जरूरत है उतना टाइम वेस्ट करने की, ठीक है। और यहाँ पर आप लिखिए अखिल, और यहाँ लिख दीजिए SHARMA, शर्मा, ठीक है। ओके, इसको सेलेक्ट करके प्रेस कंट्रोल E, पहले अखिल को सेलेक्ट करो, इसको कॉलम को, फिर शर्मा वाले कॉलम को सेलेक्ट करो, और नो ये फर्स्ट वाला कॉलम डिलीट कर दो, ठीक है। कोई डाउट? फ्लैश फिल यहाँ पे बताया गया आपको, फ्लैश फिल से आपने आसानी से उसमें के डेटा को सेग्रीगेट कर लिया, अलग अलग कर लिया, क्लियर। सेल नंबर E1 में जाना है और वहाँ पे 12 टाइप करना है। क्या करना है? 12 आपको, और आपको लीनियर सीरीज बनानी है। 12 लिखकर 50 तक लीनियर सीरीज बनानी है, जिसमें 3-3 की जंपिंग होनी चाहिए। मतलब 12 के बाद 3 का गैप कितना होगा? 15, उसके 18, ऐसे करके कब तक कर रही है? 50 तक। तो इजी है, मैं पहले ही पढ़ा चुका आपको। फिल सीरीज लीनियर स्टेप वैल्यू 3 और अप टू कहाँ तक चाहिए? 50। बट लेकिन रिमेंबर आपको कॉलम में जनरेट करना है ना, तो कॉलम सेलेक्ट करेंगे और ओके, क्लियर। सो नाउ इस चैप्टर में मैंने आपके सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी बताया, फिल सीरीज, फ्लैश फिल, नंबर फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, नेम रेंज, एडिंग कमेंट एंड clear. So the topic is completed. If you like the ये वीडियो पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।